हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दो लेक्चर इसके आ चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने होपफुली देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तभी आगे का समझ में आएगा थोड़ा सा। उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट, और आज हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट खत्म कर देंगे। उसको देखिए, जो मुझे बेसिकली आज आपको बताना है, एक तो टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास की मदद से, या यूजिंग कंपास की मदद से हम कैसे प्लॉट करेंगे, पहला टॉपिक वो बताना है। दूसरा टॉपिक मुझे थोड़ा सा डिग्री ऑफ क्लोजनेस में, ज्यादा नहीं है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा बता देंगे। और तीसरा जो टॉपिक आज लास्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, इससे पहले पढ़ाऊंगा मैं। और इसको पढ़ते ही हम इसके जो जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देखे थे, तरह तरह के वेरियस शेप्स के, वेरियस पैटर्न्स के, हमारा वो वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का पहला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, एंड वो अभी मैं इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, पूरा तरह तरह के स्ट्रक्चर, तरह तरह के रूल्स। ठीक है, ये एक तरीके से 33% पार्ट आज खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो मेरी बात सुन लीजिए। आप सबको पता है, मान लीजिए ये मेरी अर्थ है। बेटा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, आज आपको आंसर मिलेगा उस बात को जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले क्वेश्चन पूछा था। ये मेरी अर्थ है। आपको पता है, जब हम एक कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हम इसमें छोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने मान लिया इधर अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाता है, और जो मैग्नेट का पोल है वो आपका बेसिकली साउथ की तरफ। इवन कि वहां पर बेसिकली कोई मैग्नेट प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि अर्थ के पास ऐसा क्यों हो रहा है। हम जब कोई मैग्नेट लेते हैं, मान लीजिए छोटी सी मैग्नेट है ये, जब मैं इसको ले जाता हूँ तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो साउथ की तरफ, जबकि अर्थ के पास कोई मैग्नेट नहीं है। तब भी वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस डायरेक्शन में कर लेता है जिसमें अर्थ का नॉर्थ है और अर्थ का साउथ है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है। तो कारण ये है कि बेटा जो अर्थ है, तो लिखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये है, द अर्थ इट सेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बेटा अर्थ खुद अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके पास कोई मैग्नेट नहीं है, कोई मैग्नेट है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कोई अदर मैग्नेट नहीं है। इवन इन द सेंस, अर्थ इन द कहने का मतलब ये नहीं कि अर्थ के, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये मैग्नेट लगाई, तो कोई और मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच नहीं रही। अब वो अर्थ की खुद की मैग्नेट है, या अर्थ का खुद का इफेक्ट है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ का। मतलब यहाँ एक तो होता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, मैंने एक और मैग्नेट रखी, वो इसको खींच लेगी अपनी तरफ, घुमा देगी इसको। तो यहाँ पर ऐसी कोई और मैग्नेट नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये फिर भी नॉर्थ की तरफ शो हो रहा है, फिर भी साउथ की तरफ शो हो रहा है। तो डेफिनेटली जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो लिख लीजिए, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जो अर्थ है वो अपने आप खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसी मैग्नेट की वजह से जो हमारी मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ शो होता है, उसका डायरेक्शन। मगर क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सुन लीजिए बेटा मेरी बात। तो बेटा अब सुनते रहिए मेरी बात। वो जो मैग्नेट है, ठीक है, जो अर्थ की मैग्नेट है, अर्थ की मैग्नेट की शेप है बेटा, वो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी अर्थ के पास एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है। बेटा हमेशा याद रखना, हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसके पास क्या है, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है। इमेजिनरी यानी है नहीं, हम इमेजिन करते हैं क्या है, बार मैग्नेट। तो लिख लीजिए, तभी तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ से होती है मैग्नेट। तो हम लोग यहाँ से एक बात कहते हैं कि अर्थ अपने आप को मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो क्या है वो, कि अर्थ के पास एक इमेजिनरी मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ के पास क्या है, एक इमेजिनरी मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नॉर्थ साउथ की तरफ। तो लिख लीजिए, द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेट, द शेप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनते रहना। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेट होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि वो यहाँ पर है। एक्चुअल में तो कोई मैग्नेट रखी नहीं है, लेकिन वो बिहेव करती है ना, तो इसलिए हमने इमेजिन कर लिया। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स, किसकी तरह है, बिल्कुल रिसेंबल्स इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो हम इमेजिन कर रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, रिसेंबल्स इमेजिनरी बार मैग्नेट। अब आगे सुनना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मेरी क्या जा रही है, नॉर्थ साउथ, ये मेरी नॉर्थ साउथ एक्सिस जा रही है। बेटा कुछ ना तुम्हें पता होगा, एक्सिस तो होती है ना नॉर्थ साउथ की। ये मेरी क्या जा रही है, एक्सिस जा रही है, नॉर्थ साउथ
ये ईस्ट वाली जा रही है, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सिस है। तो बेटा ये कहा जाता है कि ये जो है हमारा बेसिकली ये जो मैग्नेट जहां पाई जाती है वो पूरे की 1/5 ऑफ डायामीटर, यानी हमारी अर्थ का जितना भी डायामीटर है उसका केवल 1/5, ऐसा मत समझना कि पूरी की पूरी है, जितना भी डायामीटर है उसके 1/5 यानी उसके 5 हिस्से कर दो तो जो एक हिस्सा आएगा उतने हिस्से में ये मैग्नेट प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये मैग्नेट कहाँ है? सेंटर में, सेंटर में बरीड है। कहाँ पाई जाती है, कहाँ से शो करती है वो इमेजिनरी मैग्नेट? हम कहाँ मानते हैं, कहाँ है? अर्थ के सेंटर में। और सेंटर में होने के बाद भी वो पूरे डायमीटर का बच्चों कितना है? केवल 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का जितना भी डायमीटर है सेंटर में जो भी डायमीटर जा रहा है उसके 1/5 में ही केवल ये मैग्नेट पाई जाती है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई है बेटा, सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। ये जो हमारी मैग्नेट है, अब प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इस इमेजिनरी मैग्नेट का, अब आप खुद देखना ये इमेजिनरी मैग्नेट है ना, तो जब ये नॉर्थ है तो इसका जो यहाँ पर है ये क्या होता है? साउथ पोल होता है, और ये क्या होता है? इसका नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है इसका? नॉर्थ पोल। इमेजिनरी, हमें दिखता नहीं है, मगर उस मैग्नेट का तभी तो वो साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है और नॉर्थ साउथ की। अब देखो आप क्या करोगे, अगर आपने कोई भी मैग्नेट, मान लीजिए यहां हो, आप कोई भी मैग्नेट ले जा रही हो, ये मैग्नेट है मान लीजिए, तो ये जो मैग्नेट है जब इसका साउथ है तो इस तरफ कौन सा पोल आएगा उसका? मैग्नेट का नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। इस वाली वो उससे नहीं देखेगा वो इसको, और ये नॉर्थ है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को। तो आप खुद देखो, जो नॉर्थ देखा जाए तो डेफिनेटली किसके डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ के डायरेक्शन में हो गया। क्यों? तो हम यही तो कहते हैं कि मैग्नेट अपने आप उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में ले जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट का इस साइड साउथ पोल है, जिस साइड नॉर्थ है ना उस साइड क्या है? मैग्नेट का साउथ पोल है। तो उसे साउथ पोल की वजह से हमारी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है, और लेकिन एक्चुअल में वो साउथ है किस तरफ? नॉर्थ तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के किसकी तरफ शो होता है? नॉर्थ की तरफ। और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो किसकी तरफ शो होता है? साउथ पोल। तो मैंने यही तो क्वेश्चन दिया था कि भैया अर्थ के पास नॉर्थ और साउथ है, हमारी मैग्नेट जो ये मैग्नेट है उसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही शो हो रहा है। रीजन, क्योंकि बीच में क्या है? एक इमेजिनरी मैग्नेट है, और उस इमेजिनरी मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो बेसिकली अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और जो उस मैग्नेट का, इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ का ज्योमेट्रिकली जियोग्राफिकली क्या है? साउथ पोल है। और जैसे हमने कोई मैग्नेट रखी तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेट अपने आप को किस डायरेक्शन में शो करेगी? अर्थ की मैग्नेट साउथ की तरफ, नॉर्थ उसका साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और वो साउथ है क्या एक्चुअल में? अर्थ का नॉर्थ। तो नॉर्थ किसकी तरफ शो हो गया? नॉर्थ की तरफ। और साउथ किसकी तरफ हो गया? साउथ की तरफ। तो ये ही आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके बात सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट सुनो, ये क्या है बेटा? मेरी अर्थ की एक्सिस है। अब ये मैग्नेट की एक्सिस है। ये क्या है बेटा? मैग्नेट की एक्सिस है। आप समझ रहे हो? ऐसे समझो, ये हमारी मैग्नेट है, इसकी एक्सिस मतलब जो सेंटर से जा रही है, ये क्या जा रही है? सेंटर से कोई एक्सिस जा रही है इसकी, ठीक है। और ये क्या है? मेरी अर्थ की एक्सिस है। तो बेटा हमेशा याद रखना, अर्थ, ये जो मैग्नेट है ना बिल्कुल सीधी सीधी नहीं होती, ये हमारी नॉर्थ साउथ एक्सिस से 15 डिग्री पे इंक्लाइन रहती है, यानी थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। मान लो ये एक्सिस जा रही है ऐसे, तो वो थोड़ी सी ऐसे होगी। मान लो ये बिल्कुल सीधी मैग्नेट है, ये ऐसी ना होकर थोड़ी सी कैसी होगी? ऐसी। सीधी ना होकर थोड़ी कैसे होगी? ऐसी। और कितने एंगल पे टिल्ट है बेटा? 15 डिग्री। कितने पे? 15। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि वो जो मैग्नेट आपके पास है अर्थ की इमेजिनरी, वो हमारे डायमीटर जो नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस जा रही है उससे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 15 डिग्री पर। तो लिख लीजिए बेटा ये वाली बात, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, द एक्सिस ऑफ अर्थ, नॉलेज के लिए भी, हालांकि एग्जाम में कम आता है यहां से लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं इसको। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड at an angle of 15 डिग्री। लिख लीजिए 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है उसके साथ वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 15। ये तो जा रही है हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये जो जा रही है ये तो क्या हो गई? ज्योग्राफिकल एक्सिस, जी है मतलब। और ये जो जा रही है हमारी ये क्या हो गई? हमारी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस, जो मैग्नेट है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 15 डिग्री। बिल्कुल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, कभी सोच रहे हो कि बिल्कुल सीधी सीधी उस डायरेक्शन में। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग मैग्नेट कंपास को यूज करते हो ना,
तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ठीक करके दिखाता है। जब आप एक्चुअल में नॉर्थ देखते हो ना, तो वो एक्चुअल का नॉर्थ नहीं होता, 15 डिग्री हमें कम करना पड़ता है, तब हमें नॉर्थ पता चलता है। कोई भी अगर आपके घर में वो हो कि कहते हैं जिसको हम जो मैप बनाते हैं आर्किटेक्ट या फिर कंपास के जो वास्तुशास्त्र देखते हैं, उनसे पूछना कि जब नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रहा है तो डेफिनेटली वो 15 डिग्री कम करके बताते हैं कि इधर नॉर्थ है लगभग लगभग। क्योंकि 15 डिग्री जो हमारी ये मैग्नेट है, वो मैग्नेट तो हमारे इसके हिसाब से अट्रैक्ट होगी ना, इस डायरेक्शन को दिखा रही है वो तो मैग्नेट हमारी। तो लेकिन नॉर्थ है क्या इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि वो इंक्लाइंड है 15 डिग्री पे। हालांकि ये पहले से ही ठीक कर दिया जाता है, तो इसलिए तैयार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब अगला टॉपिक क्या आता है, ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या आता है बेटा, और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ये। अब टॉपिक ये आता है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट आया कहां से, ये अर्थ के अंदर ये आया कहां से। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी अर्थ की कोर होती है, कोर मतलब अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर जो बीच में कोर होती है, कोर, कोर समझते हो, अंदर का पार्ट कोर। बेटा उसमें जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, उसमें लिक्विड फ्लो होता है। क्या होता है आपके पास, क्या होता है, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म कहां से आया, कि जो हमारा बेटा बेसिकली करंट की वजह से आया। जो हमारा एक कोर होता है वो अर्थ के सेंटर में फ्लो होता है, अर्थ के सेंटर में एक लावा जिसे हम कहते हैं वो फ्लो होता रहता है लगातार फ्लो। अब जब वो फ्लो होता है तो आप वो एक तरीके से बिहेव करता है जस्ट लाइक अ करंट, क्योंकि उसके साथ वो चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे होते हैं। तो पूरे में कोर में वो लिक्विड फ्लो होता रहता है, लावा, और उस लावे की वजह से उसमें हमारे अर्थ के पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि करंट का एक और इफेक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वही अर्थ के अंदर क्या है, एक सेंटर है, जो सेंटर के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट बनती है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए, द अर्थ मैग्नेटिज्म, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्यों आया है, लिख लीजिए। और लास्ट पार्ट है ये, द अर्थ मैग्नेटिज्म, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, इज ड्यू टू द liquid is due to the liquid which is flowing, liquid core, ठीक है, ड्यू टू द, लिख लीजिए, लिक्विड कोर विच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हमारा लावा है उसमें करंट फ्लो होता है, उसी करंट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पता होना चाहिए। तो ये भी किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पास ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वाला पार्ट खत्म होता है, इसको देखिए, जिसको भी समझ में ना आए वो मेरे से कॉल करके पूछेगा, बेफिक्र होकर, बिना डरे, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है। ठीक है, चलिए, मैंने पहले बोला था बेटा 12th क्लास में पढ़ने से पहले 12th क्लास के टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक 12th में भी आएगा, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए, है ना। हम लोगों ने वही वाली बात है, हमें ना, हमें आता एडिशन नहीं है और हम करने बैठ गए बेटा बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अटकेंगे, ठीक है ना। उसे सुनिए, मेरी बात आगे सुनिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। थोड़ा कंपास के बारे में बात करते हैं और फिर इसको ऑफ करेंगे, और कल से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे जो मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। सुनिए, देखिए बच्चों, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपास क्या है ना। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कंपास क्या है। बेटे कंपास क्या है, एक कंपास कुछ इस तरीके से होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ आपने देखा होगा, ये एरो सा लगा रहता है जो घूमता रहता है। तो बेटा ये जो एरो है ये आपका सिंपल नहीं है, ये एक मैग्नेट है। ये क्या है, एक मैग्नेट होती है। और वो कैसे मैग्नेट होती है, फ्रीली मैग्नेट होती है। आपने देखा होगा वो कहीं भी मूव करती रहती है, पाइवेटेड फ्रीली मैग्नेट है। तो बेटा जिस डायरेक्शन में ये एरो होता है हम कहते हैं कि वो डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, और जिस डायरेक्शन में होता है वो साउथ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको घुमाओगे, चलो मैंने ऐसे घुमाया, ये कुछ देर बाद आपको लगेगी तो गोली इस तरफ, मान लो ये पहले सीधे कर रखा है, अब मैंने इसको गोल घुमा दिया, तब भी ये ऐसे ही शो करेगा। ए पॉइंट पहले यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, अब ए पॉइंट यहाँ आ चुका है, बी पॉइंट यहाँ आ चुका है, यानी मैंने इसको घुमा दिया है, ए को यहाँ लिया है, तो तब भी इसकी जो निडल है ना वो इसी डायरेक्शन में शो करेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है। तो ठीक है, तो कंपास क्या होती है बेटा, कंपास हमारी यूज होती है बेटा जनरली ये बताने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में साउथ है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लिख लीजिए कंपास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, लिख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ टिनी
छोटी सी टिनी पाइवोटेड मैग्नेट, पाइवोटेड मतलब जिसमें एरो भी होता है थोड़ा, पाइवट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करती है, टिनी पाइवोटेड मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर, किस फॉर्म में, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर, किसकी फॉर्म में होती है जनरली, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर, विच कैन टर्न फ्रीली, जो इजिली मूव कर सकती है, विच कैन टर्न फ्रीली, जो इजिली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब हम ऐसे घुमाएंगे उसको तो वो नीडल कहीं भी किस डायरेक्शन में घूम कर सकती है। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये मैंने को बता दिया है कि जो एरो है बेटा, वो एरो जो शो करता है, इसका जो नीडल है, जो एरो है बेटा, वो आपका साउथ और नॉर्थ की तरफ शो करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे सुनिए, तो बेटा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, आप ध्यान से सुनना। तो कंपास के बारे में बता दिया है बेटा, मैंने क्या लिया, एक बार मैग्नेट ली। अब सुनना मैंने क्या करा, अब मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, लिख लीजिए हेडिंग। पहला मैंने कल करा दिया, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड कंपास। अब ध्यान से सुनना, ये मेरी क्या है बच्चों, एक मैग्नेट है। अब मैं क्या लेके आया, कंपास लेके आया। तो आपको पता होगा, मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये कंपास है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, है ना, कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब आपको पता है दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। जैसे ही आप इस कंपास को यहां लेके आए, तो बेटा इसने क्या करा, जो इसका साउथ था वो कुछ इस तरीके से हो गया, इस पे फोर्स लगा, एकदम से अचानक से क्या लगा, इस नीडल पे इस मैग्नेट का फोर्स लगा, और उस फोर्स के लगने की वजह से ये मैग्नेट कुछ इस शेप में आ गई। हालांकि नॉर्थ इधर था, मगर हो क्या गया, ये इस तरीके से हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये तो बेसिकली ये अर्थ का क्या है, साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है ना, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ किसको अट्रैक्ट कर लिया, साउथ को। या फिर मान लो कि अगर इधर मेरा नॉर्थ है और इधर मेरा साउथ है, तो ये कंपास कैसे शो करेगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करेगी। लेकिन जब मैं इस कंपास को यहाँ लेके गया तो ये घूम गई, क्यों, क्योंकि जो इसका अर्थ का नॉर्थ है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, वो भी इस डायरेक्शन में। जिसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, मैग्नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, तभी तो वैसी हो गई। नहीं तो देखा जाए तो ये नीडल नीचे की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि नॉर्थ तो नीचे की तरफ है, मगर वहां वो उस मैग्नेट को ना छोड़ के अब इस मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से ऐसी हो गई, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गई। अब मैंने क्या करा बेटा, स्केल लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया, क्या मान लिया, पेंसिल से मार्क कर लिया, जहां पे भी ये नीडल है ना, जहां पर भी नीडल है, उस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, ए मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया बेटा, ए। क्या मार्क कर लिया बेटा मैंने, ए। सुनते रहना मेरी बात, समझ में आएगा। या फिर मान लीजिए मैंने ए यहां मार्क कर लिया इसको, और मैंने इस पॉइंट को क्या मार्क कर लिया, बी। ठीक है, जहां पर भी कंपास की आखिरी निडल गई है, जो निडल गई ना लास्ट, वहां पे बी मान लिया। अब मैंने क्या करा, कंपास को यहां से तो हटा दिया और पेंसिल से ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या कर दिया, वो पेंसिल से ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसी लाइन जिस डायरेक्शन में निडल शो हो रही थी, ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर फिर मैंने अब कंपास को मैं ले गया जहां पर मैंने मार्क करा था, वहां मैंने देखा वहां कंपास की निडल कुछ ऐसी हो गई है। ये क्या था, इस तरफ क्या था, नॉर्थ, तो इस तरफ क्या आ गया, साउथ, इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ। खुद देखो, दिस इज नॉर्थ, तो यहाँ कंपास की निडल क्या थी, साउथ, इधर नॉर्थ। जब इधर नॉर्थ था तो कंपास इधर क्या आएगा, साउथ, इधर क्या आएगा, नॉर्थ। अब मैंने फिर क्या करा, इस पॉइंट को क्या मार्क करा, बी का रखा था बेटा। अब जहां तक भी निडल गई है वहां पे क्या मार्क कर लिया मैंने, सी मार्क कर लिया, और स्केल से या पेंसिल से लाइन बना ली। इंस्ट्रूमेंट होता है इसके लिए हमारे पास अलग। ठीक है, मैंने देखा ये कुछ ऐसी बनी। अब मैंने जहां पे भी सी मार्क करा वहां कंपास रख दी, कंपास को ऐसे मूव कराता ले गया। फिर ये इसने क्या करा, कुछ ऐसे शो करा। फिर मैंने डी मार्क कर लिया। ऐसे चलते 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 मैं देखता हूं कि ये जो कंपास की निडल है वो घूमते 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 डी ई ऐसे एफ जी, ई एफ जी, और यहाँ यहाँ पर आके स्टॉप हो गई। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो मुझे प्रूफ हो गया कि जो कंपास का नीडल है वो बार बार यही डायरेक्शन शो कर रहा था। ये एक कंप्लीट चक्कर लगा के नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ पे खत्म हो गया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो सर्कुलर लूप है। वो क्या है, सर्कुलर लूप है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्या करा, अब नीचे की तरफ करके देखा।
जब नीचे की तरफ करके देखा तो कुछ इस तरीके से शो हुआ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, फिर ये शो हुआ, फिर ये शो हुआ, फिर ये शो हुआ, फिर ये शो हुआ, और ऐसे करते करते ये यहाँ पर एंड हो गया। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है बेटा, वो आपका क्या है, सर्कुलर लूप है। क्या है, सर्कुलर लूप। क्या है, सर्कुलर लूप। और कहां से स्टार्ट होगा, मैग्नेट की वजह से प्रूफ हो गया कि वो नॉर्थ से स्टार्ट होके किस पे एंड होती है, साउथ पे। और अगर आप बार मैग्नेट का एक कोई भी फील्ड बनाना चाहोगे तो ये तो मैंने एक ही बनाया है। अब मैंने कंपास को थोड़ा सा चेंज कर दिया पोजीशन, तो मैंने देखा अब ये नीडल शो हो रही है ऐसे, इस तरीके से थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी तो मैंने देखा ये हो रहा है शो। यानी इसके पास बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ पे जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ से स्टार्ट होती हैं, और यही आपका बेसिकली पार्ट है। इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जो हम आधी चीजें नहीं दिखा सकते उसको कुछ इस तरीके से, यानी ये ऐसे जा रही है। ठीक है, उस तरीके से बना लीजिए। यही क्या है आपका बेटा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैं पूरी नहीं बना पा रहा क्योंकि ये कुछ ऐसी जा रही होगी, ये बिल्कुल ऐसे जा रही है। और याद रखना बेटा, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे, तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है, ये आपका फील्ड पैटर्न है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाइए, तो वो इस तरीके से ही बनाएंगे। और बेटा आप जगह जगह देखेंगे कहीं स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो यहाँ स्पेस कम है। तो बेटा जो स्पेस ज्यादा है, स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ जो फोर्स होगा बेटा वो वीक होगा। और यहाँ स्पेस बहुत कम है तो डेफिनेटली यहाँ फोर्स क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। तो बेटा ये जो स्पेस ज्यादा है स्पेस कम है, इसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस। बेटा डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब ये होता है कि इनके बीच में कितना स्पेस है। और डिग्री ऑफ क्लोजनेस मुझे ये बताने में हेल्प करती है, ये बताती है कि बेटा कि कहां पर तो फील्ड स्ट्रांग है और कहां पर फोर्स वीक है। जहां पर डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत कम है, जैसे यहाँ इनके बीच में स्पेस कम है, यानी यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और जहां डिग्री ऑफ क्लोजनेस सबसे ज्यादा है, वहां सबसे वीक फोर्स होगा। तो हम जब भी स्ट्रेंथ नापते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो किससे नापते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मींस उनके बीच का स्पेस कितना है। और इस तरीके से ये वाला पार्ट खत्म होता है। कल थोड़ा सा और बता देंगे हम, कोई और दिक्कत नहीं है, यही बात खत्म है। और याद रखिएगा, आप खुद देखो, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, फील्ड का लाइन कहां से जा रही है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर मैग्नेट के अंदर बात करें तो वो कैसे जाएगी, घूम फिर के साउथ से नॉर्थ। आप खुद देखो ना, हमेशा याद रखना, मैग्नेट के अंदर फील्ड कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर क्या होता है, नॉर्थ साउथ। खुद देखो, ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ गई तो अब घूम फिर के साउथ से फिर ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। ऐसे नॉर्थ से निकल के ये साउथ की तरफ गई, अब ये साउथ से निकल के, समझ गए, इस तरीके से जाएगी। तो ये अंदर याद रखना, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको सॉलिनॉइड में, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। बाहर तो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट दैट इज साउथ टू नॉर्थ। तो आज के लिए इतना, ये मेरा पार्ट खत्म होता है। होमवर्क आपको ग्रुप में मिलेगा, अच्छे से पढ़ो मन लगा के बच्चों। ठीक है, इससे इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं आता जितना आगे आएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट का मैं आपको कल वीडियो दिखाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। होमवर्क ग्रुप पे आएगा।